लाइफस्टाइल एंजॉय कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि उनको समझ आ गया कि हमने अपनी बॉडी को किस तरह मेंटेन रखना है, और अब उनकी बॉडी उस मुकाम तक पहुंच चुकी है कि उनको इतनी टेंशन नहीं रहती है। लेकिन जो हमारी यूथ है, डिजिटलाइज यूज़ हम जिसको हम बोलते हैं कि ज़्यादातर काम जो है ना उनका ऑनलाइन हो जाता है। इवन अब तो वो झाड़ू लेने जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑर्डर कर दिया और घर पे झाड़ू भी पहुंच गया। तो ऐसे में यूथ की जो कहते हैं ना कि हमारी जब सेहतमंद जो जिस्म होता है वही जो है ना सेहतमंद एक्टिविटीज़ करवाता है। हमने कोई फ़ैसला करना है, कोई काम करना है, सोच विचार करनी है, कोई हमने फ़ैसला लेना है, हमारा अगर जिस्म मजबूत नहीं है तो हम ज़िंदगी में कोई भी काम परफेक्टली नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस है कि सिरे से इसको इग्नोर किया जाता है। देखिए, डाइट प्लान बनाना, चीज़ों में आपने खाना पीना कम कर दिया, ये चीज़ें नेचुरल नहीं हैं। नेचुरल जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज। हमने नेचुरल चीज़ को साइड पे कर दी है और जो आर्टिफिशियल चीज़ है उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब हमारी बॉडी के जो मैकेनिज्म है हमारा, वो इस तरह काम नहीं करता, वो इस तरह बना हुआ ही नहीं है। जब हम अपनी बॉडी के मैकेनिज्म से ऑपोजिट काम करने लगते हैं तो फिर बॉडी मुखालफत करती है। वो कहती है कि भाई मैं कभी बाजू में तकलीफ है, कभी गर्दन में तकलीफ है, कभी टांगों में तकलीफ है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा ब्लड जो है वो उस सर्कुलेट जो उसकी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, उस तरह हो ही नहीं पाता, हो नहीं रहा। हम एक जगह पे बैठे हुए हैं और हम घंटों घंटों उसी तरह पे बैठे रहते हैं। मैं देख रहा होता हूँ जब क्लोजली हम यूथ को ऑब्जर्व करते हैं, जो रील स्क्रॉलिंग वाली जो जनरेशन है ना, तो वो ऑब्वियसली एक मिनट के जो 100 रील्स का टारगेट, कोई ऐसी एडिक्शन है कि जब आप खुद भी, मैंने नोटिस किया, पहले मैं इसके बड़े खिलाफ थी, मैं कहती थी पता नहीं लोग क्यों, मैंने खुद 1-2 दफ़ा नोटिस किया, मैं बैठी हूँ और फिर आपको टाइम का पता नहीं चलता, और हालांकि आप देख कुछ नहीं रहे होते, बिल्कुल उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा होता, वो एक सेकंड में आपने, और आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते, और उस टाइम को आप देखिए वो कितनी जल्दी भागता है, और 2 आवर्स आपको सिर्फ स्क्रॉलिंग पे लग जाते हैं। तो ये एक ऐसी बैड एडिक्शन, आई थिंक रील्स को तो स्टॉप हो जाना बिल्कुल। मैं अपने एक दोस्त को अपने साथ, मैं जहाँ पर जिम करता हूँ वहाँ पर मैं ले गया, तो मैंने कहा यार तुम यहाँ पर बैठो। उसने तो मेंबरशिप नहीं करवाई हुई थी, तो मैं एक्सरसाइज करने लग गया। तो मैं तकरीबन 50 मिनट्स की मैं डेली की सुबह वर्कआउट करता हूँ। तो वो 50 मिनट कहता हो भी क्या तेरा टाइम? मैंने कहा भाई आपको स्क्रॉलिंग से फुर्सत मिले तो आपको टाइम का पता हो, यानी कि हम 50 मिनट में उसको स्क्रॉलिंग का पता भी नहीं चला और मैंने 50 मिनट्स की फिटनेस अचीव कर ली। तो ये फ़र्क है कि हम अपने टाइम को यूटिलाइज किस तरह से करें। वाकई में हम इसको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी सेहत को, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस एडिक्शन से अपने बच्चों को भी थोड़ी सी उनको कंट्रोल करना सिखाएं। अच्छा, अगर आप जिस्मानी तौर पर फिट हैं तो डेफिनेटली आपकी उम्र में भी सुना इजाफा होता है, लेकिन उसामा कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स का वो फेस कर रहे होते हैं हेल्थ के हवाले से। वो क्या रीज़न्स हो सकती हैं? देखिए, मेन चीज़ जो है वो एक्सरसाइज नहीं है, मेन चीज़ ये है, मतलब अब ये ज़िंदा रहने के लिए कि मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, हमारी बॉडी से जो सिग्नल्स आ रहे हैं ना, हम उन सिग्नल्स को पकड़ें। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी कह रही है कि आपको रिकवरी की ज़रूरत है, लेकिन हम कहें नहीं मैं तो भाई आज 10 घंटे एक्सरसाइज करूँगा। हमारी बॉडी कह रही है जी आपको प्यास लग रही है, नहीं वो पानी पीने की ज़रूरत नहीं, 2 घंटे बाद घर जाकर मैं पानी पी लूँगा। तो हमारी बॉडी जब भी कोई अंदर तब्दीली आ रही होती है तो हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती है। मिसाल के तौर पे जब हमें प्यास लगती है ना, तो ये एक सिग्नल है, यानी कि अलार्म बज चुका है, यानी कि हमारी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो रही है हमारी बॉडी को, यानी कि पानी, असल में पानी की जो रिक्वायरमेंट है ना वो है कि प्यास लगने से पहले आप सिर्फ पानी पी लें। मैं तो कहता हूँ कि पानी की बोतल पास रखें, थोड़ा थोड़ा कुछ देर के बाद पीते रहें, ज़्यादा भी एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा पीते रहें। लेकिन जब आपको प्यास लगी है ना तो वो अलार्म बज गया कि भाई अब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू हो चुकी है। तो अब कुछ लोग होते हैं कि प्यास लगनी शुरू हो भी जाती है, उसके बाद भी घंटों घंटों बाद पानी पी रहे होते हैं, हालांकि अब बॉडी ने अलार्म दे दिया। और ये छोटी छोटी सी हमारी जो सुस्तियाँ होती हैं ये हमारी बॉडी में बड़ा बुरा असर करती है। आपने देखा है कि नौजवानों में कार्डियक अरेस्ट की इतनी ज़्यादा शिकायतें आजकल आ रही हैं कि 30-30 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है और वो मौके पर उनकी डेथ हो रही है। सबसे बड़ी वजह मैं कहता हूँ कि एक माशरती प्रेशर एक अपनी जगह पर है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल ना रखना कि अपने आप को चीज़ों में। कार्डियक अरेस्ट की क्या रीज़न हो सकती है आपकी नज़र में? देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न जो है वो ये है कि हम अपने खाने पीने की रूटीन का ख्याल नहीं रखते, यानी बेवक्त खाना और ज़रूरत से ज़्यादा खाना। यानी कि हमारा जो असल में खाना हमें चाहिए सुबह के टाइम पे, हम कहते हैं ना कि सुबह का आगाज़ अच्छे खाने से, वो पुराने बुजुर्ग कहते थे सिर्फ चाय पी रहे होते हैं, कॉफ़ी पी रहे होते हैं, हम वो हेल्दी डाइट ही नहीं ले रहे होते हैं। लोग सुबह कुछ खाते ही नहीं है, ऐसे निकल जाते हैं। वो पुराने बुजुर्ग कहते थे ना कि सुबह खाओ बादशाहों की तरह, दोपहर को खाओ वज़ीरों की तरह,
और रात को खाओ फ़कीरों की तरह। वो इस वजह से कहते थे, देखिए रात जैसे जैसे रात होती है ना, असर के बाद का टाइम, हमारी बॉडी में जो डाइजेशन है ना वो उतनी वीक होती जाती है। वीक होती जाती तो है। अगर लोग रात को और जो है ना, आजकल तो खाना होता ही डिनर, बिल्कुल ऐसे ही है, डिनर तो पे जा रहे हैं बिल्कुल और रात को 11-11 बजे तक। अब तो शायद तो वो रेस्टोरेंट्स थोड़े से वो जल्दी बंद हो जाते हैं, तो 10 बजे तक हो गया, वरना तो 2-2 बजे भी। लेकिन फिर अब होम डिलीवरी शुरू हो गई है, रात को आप वेकेशंस चल रही हैं तो रात को लेट नाइट मतलब खाया बेड पे जा रहा बैठे है। बैठे आपके मुंह में निवाला जा रहा है। यानी कि पहले तो चलो रात को खाना एक किसी हद तक इतनी बुरी चीज़ नहीं थी, जब गए हैं बंदे ने कुछ रोटी पकाकर खा लिया, कहीं बाहर से जाकर खा लिया, चलो वर्जिश हो गई है, बाहर निकल के थोड़ी बहुत वॉक हो गई। अब तो बैठ अब के बैठे हुए बेड पे उसी तरह होम टांगे डिलीवरी फैलाई हो और रही होम है, डिलीवरी आ हो रहा रही है, है। खाया जा नीचे रहा से है। यार वो मेरा पार्सल आया, वो जरा ऊपर पहुंचा दें, और वहीं अच्छा, पर बैठे अभी बैठे अभी खा लें। रिसेंटली एक न्यूज़ बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, आपने भी देखी होगी, कि पता नहीं रावलपिंडी में किसी झूले पे किसी उस पे नौजवान बैठा था, यंग लड़का, और उसकी डेथ हो गई, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। बिल्कुल जब वो रुका तो डेफिनेटली वो ही वाज डेड। तो वो उसका प्रेशर जो आप कह लें ये जो राइड्स होती हैं, उस राइड का प्रेशर नहीं वो फेस कर पाया। क्या रीज़न हो सकती है? क्या उसकी हेल्थ का पहले से इशू था? क्या इसकी रीजंस हो सकती हैं कि इतना यंग एज में कि आप राइड में जो आपको डेफिनेटली सी बात है आप नहीं उसको अफोर्ड कर पाए? ये मुझे इसके तो एक बात याद आ गई। वो मुझे याद है, मोबाइल गेम नई नई आई थी, पबजी मोबाइल एक नई नई गेम आई थी, तो लोगों ने उसका बड़ा बायकॉट करना शुरू किया था कि लोग इससे खुदकुशियां करने लग गए हैं। अच्छा, अपने करीबी लोगों को फायरिंग करके मारने लग गए हैं। अच्छा, ये बहुत सारी दिमाग वीडियो खराब। गेम्स हाँ, के बारे में आता तो है वैसे, आई डोंट हाँ, नो ये मैंने एक गेम के बारे में मैंने जब सुना था ना, तो मैं उस टाइम ये सोच रहा था कि यार मतलब लोग क्या समझते हैं कि ज़िंदगी में क्या वो सिर्फ एक गेम ही खेल रहा है, उसकी ज़िंदगी में कोई और चीज़ नहीं हो रही है कि जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रहा है या किसी के ऊपर वो इस तरह उसको मार रहा है। तो ये उसी तरह कि हम ये समझते कि वही जहाँ पर वो बैठा, मिसाल के तौर पर मैं पानी पी रहा हूँ ना, पानी पीते पीते अगर मुझे हार्ट अटैक हो गया तो वो कहेंगे पानी पीने की वजह से उसको हार्ट अटैक हो गया। लेकिन असल में उसके पीछे पर्दा और चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ माशरती दबाव और अपनी बॉडी को मोमेंटम में ना रखना, एक फ़्लो में ना रखना। देखिए हमारी बॉडी सामने से जिस तरह की दिख रही है, ठीक है, हमारे 2 हाथ टूटे हुए नज़र नहीं आ रहे, पाँव हमारे लटके हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अंदर से जब बॉडी खोखली हो जाती है ना, तो वो आपको सामने से नज़र नहीं आती है। वो हमने बॉडी सिग्नल्स दे रही थी, लेकिन हम वो सिग्नल्स कैच ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को, देखिए अगर हम 10 दिन रेस्ट करते हैं तो हम इतनी एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं जितनी हमने 1.25 साल में अचीव की हुई होती है। अच्छा। 10 दिन में वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो 1.25 साल में अचीव की हुई होती है। यानी कि हमने अपनी बॉडी को रेस्ट में रख के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना करके, कल भी मैं एक मौजू पर वीडियो बना रहा था कि एक 65 साल की खातून जो है, उन्होंने स्कैन किया, उन्हें तो पता चला उनकी जो हड्डियाँ वो बिल्कुल बोसीदा होती जा रही हैं, उनके अंदर डेंसिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उन्होंने उनको 3 महीने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई, उनसे डेड लिफ्ट करवाई, उनको स्क्वाट्स करवाए। उनको 65 साल की खातून थी। जब उस कुछ महीने के बाद, 3 महीने के बाद उनको दोबारा एग्जामिन किया गया तो पता चला कि उनकी बॉडी उनकी एज से थोड़ी ज़्यादा, जो उनकी हड्डियाँ वो मजबूत होने लग गई हैं, उनकी हड्डियों में डेंसिटी आने लग गई है, कैल्शियम अकोमुलेट करने लग गई हैं। यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कुछ लोग होते हैं वो दिल को तसल्ली दिलाने के लिए ना सुबह निकल गए 1 किलोमीटर चल आया हूँ जी, मैं बस आज का कोटा पूरा हो गया, पूरा दिन इसी अकड़ में चलेंगे कि मैं 1 किलोमीटर चल आया हूँ। हालांकि वो भी ठीक है कि आप चले तो सही, उससे कम से कम ये कि बंदा एक्टिव है। लेकिन हमारी जो इंटरनल बॉडी जो है ना, बॉडी में जो स्ट्रेंथ आ रही है जिससे हमने अपने काम करने हैं, स्टेमिना बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस ताकत को अचीव करना एक अलग चीज़ है जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आती है। देखिए अच्छी डाइट भी ज़रूरी है, वॉक करना भी ज़रूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ, हालांकि मैं जब एथलीट था तो मैं उस टाइम कोचिंग में प्रॉपर नहीं आया था, तो मुझे लगता था कि यार बस मैं जो वॉक कर रहा हूँ ना, वो मैं स्प्रिंट कर रहा हूँ, तो यही मेरे लिए सबसे मतलब अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन जब मैं कोचिंग में आया तो मैंने स्टडी की, तो मुझे पता चला कि यार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है, इसको बोलते हैं वुल्फ्स लॉ। ऑर्थोपेडिक में एक टर्म यूज़ होती है वुल्फ्स लॉ, कि यानी कि जब हम अपनी हड्डियों को प्रेशर डालते हैं, उनके ऊपर जोर डालते हैं, तो हमारी हड्डियाँ, उनमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो कैल्शियम ज़्यादा अकोमुलेट करती हैं और हमारी बोन ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। जब आपकी बॉडी इस हद तक अचीव कर चुकी है ना फिटनेस में, तो आप बहुत सारे मसाइल से कदरे दूर हो जाते हैं। हम माशरती दबाव को तो ये चीज़ें कम नहीं कर सकती हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है। आजकल नौजवानों के ऊपर 20-20 साल की उम्र में इतना माशरती दबाव है कि वो, हाँ वो अलग बात है कि वो उसके ऊपर इनिशिएट कुछ नहीं करते, लेकिन वो टेंशन ले लेकर ही अपने आप को खाते रहते हैं।
कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के मेरिट पर नाम नहीं आ रहे। हमारे टाइम पर तो मुझे याद है कि 60% बड़ी एक ए ग्रेड बड़ी फर्स्ट डिवीजन एक बड़ी चीज़ हुआ करती थी एक टाइम था। अब तो वो 90% की लाइनें लगी हुई हैं, 80% में ही कोई नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें छोटे छोटे बच्चों को प्रेशराइज कर रही हैं। इसमें वालिदैन और असातिज़ा उनको प्रॉपर रोल प्ले कर रहे हैं कि बेटा तुम्हारे 90% आए। एडमिशन की कितनी टेंशन है बच्चों को कि वो एडमिशन ही नहीं मिलेगा अगर आपने ये वाला स्कोर ना लिया तो। अच्छा इंसान बनने, माशरे का अच्छा शहरी बनने और अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होने के बजाय जो टारगेट जब आपका नंबर हो जाता है ना, तो ऑब्वियसली जिसने आपसे एक दिन ज़्यादा पढ़ा उसका आपसे एक नंबर ज़्यादा हो जाएगा और आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो ये ऐसा माशरती दबाव है जो कि मैं कहता हूँ कि किसी भी तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक्सरसाइज को कवर नहीं कर सकता ये अपनी जगह पर ही है और इसी की वजह से ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वॉक का या एक्सरसाइज का कोई खास स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए या आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं? देखिए, जो सबसे आइडियल टाइम है जो कि मैं प्रेफर करता हूँ, सुबह 6 से लेकर 9:30 बजे तक का टाइम और उसके बाद शाम के टाइम का, यानी कि ये वो टाइम है जिस टाइम आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी फेज़ में होती है, आप अच्छी एनर्जी लगा सकते हैं, आपकी बॉडी ने रिकवरी की हुई होती है। शाम को हमने कैलूला किया हुआ होता है या हम ऑफिस से आए हुए होते हैं, हमारी बॉडी जहनी तौर पर रिलैक्स होती है कि अब हमने नेक्स्ट किसी जगह पर नहीं जाना वेंचर करने के लिए, ठीक है। सबसे मेन चीज़ होती है जहनी तौर पर बंदा रिलैक्स रहे एक्सरसाइज के लिए। बंदे को ये पता ना कि यार मैंने जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करो यार, ये मेरा फलाना बंदा वेट कर रहा है, फलानी मीटिंग है, ऑफिस पहुंचना है, स्कूल पहुंचना है, तो बंदा एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता क्योंकि जहनी तौर पर ही तैयार नहीं है। अब सुबह के टाइम पे जो लोग सेकंड टाइम जॉब करते हैं या फ्रीलांसर्स हैं जो कि जिनका काम ही सेकंड टाइम शुरू होता है कि गोरों की तो सुबह ही हमारी जरा शाम के टाइम। अच्छा, दैट्स रियली रॉन्ग। मैं अब इस चीज़ के इतने खिलाफ हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी मना करती हूँ कि ये खुदा के लिए अपनी हेल्थ पे वो काम जो ऑनलाइन है वो आप डे टाइम में भी कर सकते हैं, बिकॉज दे आर सो मेनी कंट्रीज देयर टाइमिंग्स मैच विद अस। लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गया, सुबह फजर के टाइम से आप उठ जाएं, इसमें रात 16 फजर के टाइम से काम शुरू कर लें, आप यूके के साथ शुरू कर लें, कॉल सेंटर्स में देखें, कॉल सेंटर्स में पूरी कंट्रीज के साथ कर सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपने यूएसए या कनाडा के टाइमिंग्स के साथ ही मैच करना। बिल्कुल, लेकिन अब जो लोग कर रहे हैं ना, तो उनके लिए जो अच्छा, यानी कि जो लोग रात को 12-1-2 बजे तक जाकर सोते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि अगर वो 7 बजे एक्सरसाइज के लिए जा सकते हैं ना, तो वो कम से कम अपना दिन खुशगवार बना सकते हैं। कम से कम वो 7 बजे एक्सरसाइज करने के लिए जाएं। और जो ऑफिस गोइंग है, जो 9 to 5 जॉब करते हैं, वो 5 बजे आने के बाद जहनी तौर पर रिलैक्स होकर ऑफिस में सारा काम मैं कर रहे हूँ, ऑफिस का काम साइड पर रखा और अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी। ये 2 टाइम है और ये ऊपर नीचे की यानी कि क्रॉस में टाइम है जिनमें बंदा एक्सरसाइज करे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रह सकती है। तो इसके साथ साथ मीनवाइल आप अपनी खुराक का भी ख्याल रखें। ये नहीं कि बंदा बिल्कुल ही जो है ना, उसने ना रिकवरी की हुई है ना कुछ खाया हुआ है और वो ट्रैक पे जाएगा तो फिर वो जैसे हम पहले बात करते हैं ना, कंधों पे वापस घर जाएगा। बस कंधों पे जी वापस आपने नहीं आना, घर अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच उसामा। इसके साथ ही टाइम होता है जी छोटी सी न्यूज़ ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।